देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्शन। ठीक है। एंड डायरेक्शन से पहले अपन डिस्टेंस कंप्लीट कर चुके थे एंड कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स अपन पढ़ रहे हैं। मैप्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो अपन ने पढ़ा था कि डिस्टेंस है, डायरेक्शन है एंड सिंबल, है ना। तो डायरेक्शन आज अपन को पढ़ना है और डिस्टेंस अपन इससे पहले ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो लेक्चर ऑन आवर चैनल। अलग से प्लेलिस्ट जो है सभी की बना दी है, अलग अलग सभी चैप्टर्स की डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जिससे कि आपको ही आसानी हो, है ना, इजीली समझ में आ जाए। तो देखेंगे व्हाट इज़ डायरेक्शन पढ़ेंगे। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट एंड हैंड कॉर्नर। ठीक है। तो आपने कई सारे मैप्स देखे होंगे, तो मैप्स के ऊपर ही आप देखेंगे ये ऊपर एक एरो दिया रहता है अपर राइट कॉर्नर में, अपर राइट हैंड कॉर्नर में ना, राइट साइड। एन आपका जो है उस पर ये देखो ये लगा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं नॉर्थ लिखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड है। तो ये मैप्स में आपने देखा ही होगा। तो दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, इसे नॉर्थ लाइन भी बोलते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस, फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो जब आप नॉर्थ को जानते हो तो नॉर्थ की मदद से ही आप सारी डायरेक्शंस जो हैं जान सकते हो, जैसे कि ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। तो यही डायरेक्शंस होती हैं। देर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। ठीक है, 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं। कौन कौन सी आप जानते हो? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, फिगर 4.2 ए में दिया गया है, ये रही। ठीक है, तो नॉर्थ है ना अपवर्ड, साउथ जो है डाउनवर्ड। एंड नॉर्थ की मदद से ही आप सभी डायरेक्शंस निकाल पाते हैं, क्योंकि नॉर्थ के जस्ट राइट हैंड साइड ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है वेस्ट होता है। ओके, तो दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, इन्हीं को कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं या कार्डिनल डायरेक्शंस भी बोल सकते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इस ये बीच बीच में जो डायरेक्शंस आपको दिखाई देनी है, तो ये जो होती हैं ये भी फोर ही होती हैं, इंटरमीडिएट है ना, बीच में होती हैं। तो आप इन्हें कैसे याद रखेंगे? तो देखिए नॉर्थ एंड साउथ से ही इनका जो है निर्माण हुआ है, बनी है ये। नॉर्थ में आप देखेंगे अपवर्ड देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, और ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और आप साउथ में जाएंगे तो साउथ से ही इनका फॉर्मेशन हुआ है। जैसे साउथ और ईस्ट के बीच में आएंगे तो साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में आएंगे तो साउथ वेस्ट। तो ऐसा ही हो जाता है, ऐसा नहीं आप कुछ भी लिख दो, है ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो देखेंगे फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1 ए। तो 4.1 ए में आपको कुछ फिगर दिया गया है, उसमें आपको क्या निकालना है? ये देखो, ये 4.1 ए जो है मैप ऑफ अ विलेज, एक विलेज का मैप दिया गया है। तो यू विल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि कम्युनिटी सेंटर की जो डायरेक्शन है, ओके, और प्लेग्राउंड की जो डायरेक्शन है विकास के घर से किस डायरेक्शन में है। तो वेयर इज़ विकास का घर, विकास का घर कहाँ है? तो आप देखेंगे ये रहा विकास का घर। ठीक है, तो विकास का घर से आपको प्लेग्राउंड की डायरेक्शन पता करनी है। तो यू विल फाइंड दैट विकास के घर से जो है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ साइड को है। ठीक है, एंड अब आपको क्या ढूंढना था? डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, है ना। कम्युनिटी सेंटर का भी आप देखेंगे तो कम्युनिटी सेंटर इज़ आल्सो, है ना, टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ये भी नॉर्थ डायरेक्शन में ही है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि विकास के घर से ये दोनों चीज़ें जो हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। और द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स, अब स्कूल की डायरेक्शन क्या है? शॉप से। तो वेयर इज़ शॉप? तो ये शॉप है। ठीक है, तो शॉप से आप स्कूल जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट स्कूल जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में ही तो है। ऐसे देखो, ऐसे जाएंगे, शॉप से ऐसे जाएंगे तो ये ईस्ट में ही तो है। ठीक है, तो ऐसे आपको डायरेक्शंस जो है निकालना आना चाहिए। तो देखेंगे वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। अब एक कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे किसकी मदद से अपन जो है डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस जो हैं इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्थ, है ना, इसमें वैसे तो दिया रहता है स्केल में, जो इसकी स्केल रहती है उसमें नॉर्थ ही दिया रहता है और साउथ। तो आप जानते ही हो ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ की मदद से आप ईस्ट एंड वेस्ट सभी डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप डायरेक्शंस निकाल पाते हैं। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन।
इसका जो कैसा है, इसका जो निडल है, ये सुई है, ये ऑलवेज जो है कहाँ रहता है, पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहता है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लेकर जाएंगे नॉर्थ की डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो इसकी स्केल जो है वो आपकी यहाँ प्लेस हो जाएगी, बिल्कुल शो करने लगी नॉर्थ पर। अगर आप नॉर्थ में नहीं हो तो इसकी स्केल इधर उधर घूमती रहती है, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब देखेंगे ये कंपोनेंट्स ऑफ मैप जो है वो सिंबल्स है ना, सिंबल्स क्या होते हैं, तो सिंबल्स देख लेंगे पहले कितना बड़ा है। हाँ, सिंबल्स भी हो जाएगा, देखते हैं व्हाट इज सिंबल्स। ये लास्ट कंपोनेंट है मैप का। तो देखेंगे इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और अ वेल। तो आपको पता है कि आप ये सारी चीज़ों को बताते हैं मैप पर, लेकिन आप इनको ऐसे एज इट इज़ थोड़ी ना बता सकते हैं। उनका शेप एंड साइज आप बना दोगे क्या, किसी भी बिल्डिंग का, रोड का, कोई बिल्डिंग कैसी दिख रही है वो एज इट इज़ आपकी ड्राइंग, आप उसकी ड्राइंग बना दोगे। रोड जो है कैसी है उसकी ड्राइंग एज इट इज़ बना दोगे, नहीं बना पाएंगे। रेलवे लाइन है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो वी कांट ड्रॉ देम, है ना, उन्हें ठीक से अपन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ऑन द मैप। तो सो दे आर शोन बाई यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। तो उन्हें जो है अलग तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द मैप, लेटर्स के थ्रू, शेड्स के थ्रू, अलग कलर्स में, पिक्चर्स में, है ना, लाइंस के थ्रू। तो दीज सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। तो इन सिंबल्स को अपन यूज करते हैं और इन्फॉर्मेशन, ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं सिंबल्स। और विद द यूज़ ऑफ दीज सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड। और इनको ड्रॉ करके अपन ईजिली जो है, सिंपल टू रीड है ये, है ना, ईजिली समझ में आ जाता है। और even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from maps with the help of these symbols. तो इन सिम्बल्स की मदद से, अगर आप लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे हो, एरिया की कोई लैंग्वेज अगर मैप में लिखी हुई है तो यू डोंट नो, नहीं जानते हो आप, है ना, और इसीलिए कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस, या फिर आप किसी से पूछ भी नहीं पा रहे हो डायरेक्शंस, तो आप इन सिंबल्स की मदद से, मैप्स पर जो सिंबल्स होते हैं उनकी मदद से काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हो, है ना। तो देखेंगे मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। और मैप्स के जो सिंबल्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, सभी वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए सभी मैप्स में यही सिंबल्स यूज किए जाते हैं। देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सिंबल्स। तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है सभी देशों में, तो ये सभी देश जो हैं एक ही सिंबल्स यूज करते हैं, है ना, सभी कंट्रीज़ में, सभी मैप्स में। तो दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। तो इन्हीं को कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। तो व्हाट आर कन्वेंशनल सिंबल्स, तो आप बता सकते हो, ठीक है। और सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन द फिगर 4.3। 4.3 में आपको ये दिए गए हैं सिंबल्स, कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है। ओके, तो अभी ये इन्हें पढ़ लेंगे, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। कुछ इसमें सिंबल्स में कलर्स जो है वो एक ही पर्पस के लिए यूज किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़, है ना, वाटर बॉडीज़ के लिए अपन ब्लू यूज करते हैं। अगर आपको मैप में कोई वाटर या रिवर, वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं, रिवर, पॉन्ड, लेक, है ना, तो ये सब जो है वाटर बॉडीज़ हैं जिनमें पानी पाया जाता है, तो उसके लिए अपन ब्लू कलर यूज करते हैं। ब्राउन फॉर माउंटेन, ठीक है, भूरा कलर, ब्राउन कलर जो है अपन जो है माउंटेन, पर्वतों के लिए। येलो फॉर प्लेट्यू पठार बताना है आपको, तो उसके लिए पीला कलर, येलो कलर। एंड ग्रीन इज़ यूज फॉर प्लेन्स। और प्लेन्स जो है मैदानी क्षेत्र जो होते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं, उनके लिए ग्रीन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो जनरली है। अब देखेंगे इन सिंबल्स को, देख लेंगे अपन, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो अच्छे से, है ना, ठीक से पढ़ पाएंगे, और आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो ठीक है, रेलवे लाइन अगर आपको शो करना है ना, और रेलवे लाइन में आप देखेंगे ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन। तो ये ब्रॉड गेज के लिए ये यूज करते हैं, मीटर गेज के लिए ये यूज करते हैं, रेलवे स्टेशन का ये साइन है ना। रोड्स के लिए मेटल्ड, अनमेटल्ड, तो ये मेटल रोड है, अनमेटल्ड रोड है। बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री है, स्टेट की बाउंड्री है, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है ना। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती हैं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री। स्टेट बाउंड्रीज़ हैं, तो जो आपके देश में ही स्टेट्स अलग अलग होती हैं, तो उनके बीच में जो बाउंड्रीज हैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी ज़िले की बाउंड्री है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, तो रिवर को ऐसे, वेल कुएँ को ऐसे, टैंक को ऐसे, कैनाल को ऐसे, ब्रिज को ऐसे, ठीक है। तो ये सब याद कर लेना, याद करने वाली चीज़ें हैं, कुछ वैसा नहीं है इसमें, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है। टेम्पल का ऐसा, चर्च का ऐसा, ठीक है, मॉस्क का ऐसा, छतरी का ऐसा, पोस्ट ऑफिस का ऐसा, पीओ बोलते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पीटीओ, पुलिस स्टेशन, पीएस, सेटलमेंट, बस्तियाँ, है ना, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, ट्रीज़ को ऐसे, ग्रास को ऐसे, ठीक है। तो ये सब आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ओके, तो
देखेंगे स्केच एंड प्लान जो है अच्छे से समझेंगे अपन, है ना, इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। शॉर्ट लेंथ वीडियो जो है अपन बना रहे हैं जिससे कि आप ही को ईजी समझ में आए। ओके, और अगर आपको कोई डाउट लगता है बेटा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो मैं आपके डाउट्स जो हैं क्लियर करूँगा जल्दी से जल्दी। ओके, और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना, टू द शेयर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स। ओके, ज़रूरतमंद बच्चों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट ज़रूर दें कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। ठीक है बेटा, तो इससे हमें जो है मोटिवेशन मिलता है एंड हमें पता चलता है कि हमारे वीडियो लेक्चर्स कैसे बन रहे हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।